नमस्कार सभी एक्सपीओ के इन्वेस्टर्स को। ये जो मैसेज है इसको शुरू करने से पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि मेरा जो भी परिस्थिति अभी एक्सपीओ की चल रही है, मैं मात्र अपना जो सोच है वो आप लोगों से शेयर करने आया हूं। मैं किसी भी चीज़ को गलत और सही कहने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मेरे को जो लगता है कि जो हम सबके साथ हो रहा है एज ए इन्वेस्टर, उसके बाद हमें जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए और पूरी सिचुएशन को समझ के लेना चाहिए, है ना कि किसी के बहकाने पे कोई डिसीजन लेना है, ना ही किसी के उकसाने पे कोई डिसीजन लेना है। तो जो भी हम लोग इन्वेस्टर्स के साथ हुआ वो हम सबके साथ बहुत बुरा हुआ है। अभी तक हम लोग बहुत परेशान हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ साथ कई और लोगों ने भी एक्सपीओ में हमारे साथ पैसे लगाए। 30-40 लोगों ने, मेरे जानकारों ने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए और वो सब भी बहुत परेशान है। लेकिन हमें इस सिचुएशन में क्या समझना चाहिए और क्या कदम उठाना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा समझदारी से हम थोड़ा समझ लेते हैं, और ताकि आप सब लोग सही डिसीजन ले पाओ। क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मैं तो शांति से बैठ के वेट ही कर रहा था कि कब चीज़ें सॉल्व हो जाए, 28 तारीख हो, या मैंने तो कोई डेट ली नहीं थी। मेरे को एक बात समझ में आई थी कि एक चीज़ गलत हो चुकी है तो हमें दूसरी चीज़ गलत नहीं करनी खुद के हाथ से। इस वजह से मैंने ये सोचा था कि थोड़ा सब्र रखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और वही मेरा मेन उद्देश्य है इस मैसेज के थ्रू। अभी हम देखें कि नवंबर में जो है कि एक एक्टिविटी हुई कि गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया एक्सपीओ के खिलाफ, जो कि गवर्नमेंट का पूरा हक है। और गवर्नमेंट हमेशा हम सब लोगों का भला देखती है कि आप लोगों की चीज़ें सही हों, आपके जीवन में कोई चीज़ गलत ना हो, है ना, आप लोग सेफ रहें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एकदम सही है कि उन्होंने जो भी एक्शन लिया, वो उनको जो सही लगा, उन्होंने जो एक्शन लिया वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद दूसरी तरफ बात आ जाती है हमारी एज ए इन्वेस्टर, ठीक है, और साथ ही साथ फ्रॉड की बात और ये सारी बातें जो भी हैं। तो मैं दोनों केस लेता हूँ कि हाँ, मान लेते हैं कि कंपनी ने फ्रॉड किया है और चीज़ें जो भी हैं वो बिगड़ी हुई हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं ये लेके चलता हूँ कि हो सकता है कि हमारे पैसे कंपनी लौटा दे। दोनों चीज़ है अभी, क्योंकि जहाँ तक दिख रही है। अब बात बीच में ये आती है, पहली चीज़ यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी टॉप लीडर को नहीं जानता हूँ, ना उनसे पर्सनली कभी मिला हूँ, सिर्फ मीटिंग में मैंने देखा है और मीटिंग से ही उनकी बातें जो भी है वो सुनी है। तो मेरा उनसे कोई टेक नहीं है। मैं जो भी बात बोलूँगा, मैं ना उनके फेवर में बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और चीज़ पे बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस बारे में बात कर रहा हूँ कि एज अ इन्वेस्टर हमारा ध्यान और हमारी सोच क्लियर होनी चाहिए कि क्या हुआ है और उसके साथ हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें क्या हो सकती हैं। उसके बाद भी सारे इन्वेस्टर स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। तो अभी जब 28 तारीख की चीज़ें चल रही थी, तो उससे पहले मेरे भी सारे जो भी मेरे साथ जो मेरे साथी इन्वेस्टर है वो भी सब शांति से वेट ही कर रहे थे। लेकिन कुछ समय में मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं और वो जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम से क्या हुआ। तो फिर मैंने यूट्यूब देखना चालू किया कि यूट्यूब पे क्या डाला जा रहा है। तो यूट्यूब पे मैंने देखा तो कई लोग रोज अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एकदम एग्रेसिव वाले, एकदम भड़काने वाले, है ना, कॉल्स के मैसेज डाल रहे हैं जिसमें वो गालियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे कर देंगे सारे सीनियर्स के, ये फ्रॉड, हमारा पैसा लेके भग गए, ये सारी चीज़ें, और इसमें ना वो सबको उकसा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश करने की कह रहा हूँ कि एक चीज़ गलत हो गई है तो दूसरी चीज़ हम ऐसी गलत ना करें जिससे कि हमारा पैसा तो वैसे ही अभी तो आ नहीं रहा तुरंत, लेकिन हमारी वजह से और डिले हो या कुछ भी गड़बड़ हो। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा समझे। अब देखिए, एक्सपीओ के अंदर दो तरह के इन्वेस्टर हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक होता है समझदार इन्वेस्टर और एक होता है थोड़ा नासमझ, और तीसरा तीसरा भी है, एक होता है लालची इन्वेस्टर। तीन तरह के इन्वेस्टर एक्सपीओ के अंदर है। समझदार इन्वेस्टर वो कैटेगरी हो गई जिनकी जितनी चादर थी उतने ही पैर पसारे। जितना वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते थे या जितना वो रिस्क ले सकते थे उतना ही उन्होंने पैसा निवेश किया। उनके रोटी पानी दाल खाना रहना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उनके पैसे फंस गए तो वो हम सबके साथ भी गलत हुआ है। दूसरे नासमझ इन्वेस्टर जो इस इन्वेस्टमेंट या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं समझते थे और वो किसी के कहे पे इन्वेस्ट किया। अब उनके साथ ये सिनेरियो था, हो सकता है कि उनको बताने वाला व्यक्ति सही हो तो उसने सही इन्वेस्टमेंट कराया हो, और उनको बताने वाला व्यक्ति लालची हो
तो उसने लालच के बल पे उनको भी बहका के इन्वेस्टमेंट उनके कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा करा दिया या कैपेसिटी से ज़्यादा करा दिया, और उनको लोन लेने पे कह दिया या ब्याज पे पैसा लेने को कह दिया या कई सारी चीज़ें कही उन्हें। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। और तीसरी लालची, जिन्होंने जो जानते थे कि इसमें इतना परसेंट वो सोच के चल रहे थे रिटर्न आता है, तो अपन को तो जीवन में कुछ नहीं करना पड़े, तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और लालच में कर देते हैं, अपनी कोई चीज़ गिरवी रख के कर देते हैं, कोई चीज़ ये करके कर देते हैं, ये करके कर देते हैं। भले आपने किसी को कुछ भी बोला हो, लेकिन किया आपने लालच के कारण इन्वेस्टमेंट। अब और चौथी चीज़ जो लोग सोच रहे थे कि हाँ ये कंपनी जीवन भर चलेगी और जीवन भर चलेगी तो हमारे सब कुछ सेफ है। तो अभी हम सब लोग ये दुनिया में जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी होगा, एक्सपीओ नहीं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट इज अ बिट रिस्की टास्क। ये थोड़ा रिस्की होता ही है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड आपने देखा हो तो म्यूचुअल फंड में क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो धरती की कोई कंपनी अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट कर देते हो कि वो कभी बंद नहीं होगी या फिर कभी उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सारी लीगल पेपर्स के साथ कंपनी बनी हो, फिर भी गवर्नमेंट को लगे कि ये गलत कर रही है, तो उस पर भी एक्शन लेगी गवर्नमेंट, और तब भी यही काम होगा जो आज एक्सपीओ के साथ हुआ है, तब भी रुक जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें तो इन्वेस्टमेंट में होती ही होती हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं सिनेरियो की एक्सपीओ के। तो अभी आपको मेरी बात समझ में आएगी होगी कि इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा बहुत रिस्की होता ही है, भले कहीं पे भी किया हो आपने। अब एक्सपीओ में मान लेते हैं कि उससे 10 गुना ज्यादा रिस्क था। तो अभी आपको ये समझना है, आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं आपको करनी है, आपका विवेक कहता है, आपको लगता है कि हाँ मेरी तो मजबूरी है, मेरे तो ये प्रॉब्लम है, तो आप करो। दूसरी तरफ वेबसाइट पे या फिर जो भी अपडेट आपके पास आया है अभी एक्सपीओ से, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये होप दिख रही है, थोड़ी बहुत 1% ही सही हो, लेकिन एक होप है कि हाँ हमारा पैसा रिटर्न आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी अगर आप सब्र रख सकते हो तो थोड़ा सा और समय सब्र रखना चाहिए। अगर आपने 4 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था तो आप कुछ समय तो सब्र रख सकते हो। 3 महीने क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम 10 दिन में सॉल्व हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम 1 दिन में सॉल्व हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम 2 महीने में सॉल्व होंगी, कुछ प्रॉब्लम 6 महीने में सॉल्व होंगी। तो इसीलिए बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सब्र रख सकते हैं तो अभी मुझे नहीं लगता कि वो समय है कि आपको वो एक्शन लेना चाहिए, स्पेशली किसी के भड़काने पे। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करो, लेकिन मैं किसी के भड़काने पे, किसी के कहने पे मत करो। कई सारे लोगों ने अपना चैनल बनाया है ना, और कई सारे लोग रोज वीडियो डाल रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग ये करो, है ना, जिसको नहीं करना वो भी करो, जिसको जरूरत नहीं है वो भी करो। तो आप ये समझो कि गवर्नमेंट का प्रोसेस है। मान लीजिए कि ठीक है फ्रॉड हुआ, एक साल बाद गवर्नमेंट उनको पकड़ के भी ले आई, जो कि अच्छी बात होगी, गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छा काम करती है, तो उसमें कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने रिकवरी भी कर ली, है ना, और रिकवरी करने के बाद मुझे नहीं पता कोई अमाउंट, कितना अमाउंट होगा ये हमें पता नहीं कि कितना अमाउंट रिकवर हुआ। दूसरा पॉइंट कि वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, उसका कोई प्लान बनेगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होना चालू होगा, किस प्रोपोर्शन से होगा, ये सारी चीजें अगर आप देखो तो हमें पता नहीं कि इन द एंड हमारे हाथ में क्या आएगा, और उस प्रोसेस में तय काफी समय लगेगा, काफी समय। तो उतने समय तो वैसे भी आप अटक जाओगे और उतने समय तो वैसे भी आप परेशान होगे, है ना, हम सब जो ऑलरेडी परेशान है। तो अभी जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत होप दे रही है कंपनी, तो हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। इनिशियली सिचुएशन बहुत हाई एंड पे थी, अभी थोड़ा कम है। तो अभी मुझे लगता है कि किसी का अगर मान लो फुल फ्रॉड कंपनी है, फुल सब कुछ फ्रॉड है, तो कोई अपडेट क्यों देगा आपको? आप खुद दिमाग लगाओ, आपको क्यों देगा 3 महीने बाद अपडेट कि हम ये ऐसा करेंगे और आपका पैसा हम रिटर्न करेंगे, आप निश्चिंत रहो? ऐसा क्यों कहेगा? अगर उसे फ्रॉड ही करना तो बंद करके अभी 2 मिनट में बंद करके और बैठ जाएगा, और आपके हो सकता है कि जिंदगी भर वो पकड़ा बन जाए। इतने सारे पैसों के साथ तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो अगर कंपनी अपडेट दे रही है, अगर वहां से अपडेट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सब्र रख सकते हैं, शांति से वेट करें कुछ होने का। अभी इतना भी ज्यादा समय नहीं गया है कि आप एकदम पागल हो जाओ। हाँ, वो लोग ही परेशान हो रहे हैं जो मैंने बोला था, या तो लालच में या नासमझी में, बहकावे में, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, कहीं से कर्जा ले लिया, कहीं से ब्याज पे उठा लिया पैसा, और उनको अब वो दिया नहीं जा रहा, तो वो तो परेशान होंगे ही। और लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि कभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो किसी भी चीज में अगर दिक्कत आ जाती है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी को भी नहीं रोक रहा, लेकिन आप स्वयं विवेक से डिसीजन लो। पहले अगर आपने एक गलती कर दी है तो दूसरी गलती मत करना, और आपको लगता है कि ये सही है तो आप किसी के भी कहने पे मत करो। ये वो लोग भड़का रहे हैं, ये वो लोग उकसा रहे हैं जिनकी मतलब जिनको परेशानी हो रही है। हाँ, मैं मानता हूँ,
मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन है कि हमारी जान पे बनाई है, कई लोगों की जान पे बनाई है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन तो करना होगा। मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो तभी होगा जब हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन या चीजें हो जाएंगी। तो आप इसको सोच समझ के एक डिसीजन ले, अपने परिवार से बात करो कि ऐसा हो गया, अब अपने को क्या करना है ना। और जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको करना ही है, तो वो जा भी सकता है, लेकिन वो डिसीजन उसका होना चाहिए। ये जो कॉल ग्रुप कॉल कर करके भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये सब बातें किसी काम नहीं आती, आपके मेरे कोई के काम नहीं आएंगी। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने वाली बात हुई, ठीक है। और मैं किसी के भी खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि सब विवेक से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से डिसीजन लें, और सब्र रख सकते हैं तो रखें, और थोड़ा पॉजिटिव भी रहे। यहाँ पे मैंने एक वीडियो किसी मैडम का सुना था जिसमें वो रजत शर्मा से भी बात कर रही थी, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब से ही देखी हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा ऐसा क्या हो रहा है कि जो मेरे साथ के इन्वेस्टर थे, उन लोगों के तो कोई दिक्कत थी नहीं ऐसी कोई कि भाई उनके बहुत ज्यादा जबरदस्ती पैसे लग गए हो, ऐसे हो गया, तो फिर वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो वो मैडम रजत शर्मा से बात करी उस ऑडियो कॉल में जो यूट्यूब पे देखा, और उसमें रजत शर्मा उनसे बात अभी क्यों करेगा, अगर वो भगी गया है तो क्यों बात करेगा, है क्या सांत्वना देगा, उसको क्या पड़ी है बातचीत करने की। तो और वो मैडम बहुत पॉजिटिव थी, तो वो अच्छी बात है। अभी आपका पहले ही नेगेटिव हो चुका है, तो अगर इसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव ढूंढोगे तो हो सकता है कि आपकी चीजें सॉल्व हो, और नहीं होनी तो वैसे भी नहीं होंगी, और समय तो वैसे भी लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा विवेक से, थोड़ी शांति से, थोड़ा सब्र से, अगर आपने किसी कर्जा भी ले लिया तो उसको समझाओ कि हाँ अपडेट आ रहा है, थोड़ा समय और रुको, उसके बाद हम करेंगे, थोड़ा समझाओ लोगों को, है ना। और अपने भी सब्र रखो। ये बातचीत सिर्फ मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि कई सारे लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है नहीं करना। लेकिन बेस्ट ऑप्शंस मैं बताना चाहता हूँ कि अभी सबसे पहला तो थोड़ा पेशेंस रखना ही सॉल्यूशन है। अगर आपने किसी कंपनी पे ज़िंदगी भर का विश्वास किया था, तो उसके लिए थोड़ा समय रुकने में आपको कोई हार्म नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सब स्वतंत्र हैं, जो करना चाहते हैं करें बस, लेकिन अपनी समझ, अपनी समझदारी और अपने परिवार से बात करके करें। और किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के उकसाने में नहीं आना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को बहकाया है और खुद भी गलत लगाया है, और खुद क्यों बहके ये भी नहीं समझ में आया है ना। तो इन लोगों के उकसाने बहकाने में नहीं आना है। गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छी है, बहुत सही है, वो जो भी करेगी हमारे हित में करेगी, तो उसमें उधर से कोई इशू है ही नहीं, है ना। तो आप थोड़ा सब्र रख सकते हैं तो रखें, वरना आप जो स्वयं स्व इच्छा से एक्शन लेना चाहते हैं लें। तो बस यही मेरा सभी को मैसेज था। धन्यवाद।